नमस्कार इंडिया, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अगर आपको गाड़ी लेनी है और आप ये बात में कंफ्यूज हैं कि आपको दिसंबर में लेनी चाहिए या न्यू ईयर पे लेनी चाहिए, अगले साल में लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये बहुत यूज़फुल हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपको गाड़ी कब लेनी चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। तो आपको क्या गाड़ी दिसंबर में लेनी चाहिए या नए साल में गाड़ी लेनी चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि दिसंबर में आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो सारे शोरूम वाले आपको दिखाते हैं कि ये डिस्काउंट है जो दिसंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। जनवरी में ये डिस्काउंट नहीं रहेंगे, नए रेट्स आ जाएंगे, कंपनी प्राइस बढ़ा देगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको गाड़ी कब लेनी है। तो एक चीज़, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ये ध्यान दीजिए, जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जिस गाड़ी पर आपका मन है, क्या वो गाड़ी पे बुकिंग वेटिंग है या नहीं है। अगर उस गाड़ी पे वेटिंग चल रही है तो इसका मतलब आप गाड़ी दिसंबर में नहीं ले पाएंगे। आपको गाड़ी जब मिलेगी वो नया साल आ चुका होगा और नए साल में आपको नए रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस केस में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें कि आपको कब गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको गाड़ी तभी मिलेगी जब आपका वो वेटिंग पीरियड ओवर होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी कारें ऐसी होती हैं जिनका वेटिंग पीरियड नहीं है, वो गाड़ी रेडिली अवेलेबल रहती हैं शोरूम्स में। सब शोरूम्स दिसंबर में बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंश्योरेंस में थोड़ी सी छूट दे देंगे। सारी कंपनीज कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर देती हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? तो मेन रीज़न ये होता है क्योंकि शोरूम्स क्या करते हैं, जो डीलर्स होते हैं वो कार को बल्क में कंपनी से मंगा के रखते हैं। अभी नए साल में जाएंगे तो वो कार उनकी पुरानी ईयर की हो जाएगी, इसलिए वो इस ईयर में डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर आप कार के प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, तो आप ये देखिए आप कार कितने टाइम तक रखने वाले हैं। तो मेन फ़र्क कहाँ पड़ता है अगर आप दिसंबर में बाय करेंगे या न्यू ईयर में करेंगे? मेन फ़र्क पड़ता है कार के रीसेल में। रीसेल में जब आप जाएंगे, कार को आप बेचने जाएंगे, तब फ़र्क पड़ता है कि आपकी कार कब आपने परचेज़ करी है, कब बनी हुई थी। तो उसमें मेन चीज़ आती है। लेकिन अगर आप कार को लॉन्ग टर्म रखने वाले हैं, 7-8 साल से ज़्यादा रखने वाले हैं, तो उस केस में ये भी फ़र्क नहीं रहता कि आपने दिसंबर में परचेज़ करी है या जनवरी में परचेज़ करी है। तो अगर कार को आप लॉन्ग टर्म रखने वाले हैं तो आप दिसंबर में ही जो भी छूट कार डीलर दे रहे हैं, आप उस कार को परचेज़ कर सकते हैं, उनसे और ज़्यादा डील कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस कार को दिसंबर में ही बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए जो बेनिफिट होते हैं, ये होता है कि जो डीलर का डिस्काउंट है, कंपनी का डिस्काउंट है, वो तो आपको मिलता ही है। और आप कार को क्या करेंगे, दिसंबर में बाय करेंगे तो अगर जनवरी में कुछ प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं तो आप वो भी सेव कर लेंगे, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप कार को 2-3 साल ही रखने वाले और उसके बाद कार को बेचने की सोच रहे हैं, तो उस केस में आपको सोचना चाहिए कि कार आपको कब बाय करनी है। तो उसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग कब है। क्योंकि कार तो आप जनवरी में बाय करेंगे, लेकिन क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग जनवरी की होगी? अगर जनवरी की नहीं होगी और वो पुराने ईयर की होगी, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2023 की किसी मंथ की है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी मंथ की है, और आप कार जनवरी में बाय कर रहे हैं, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि रीसेल में क्या होता है, आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग भी देखी जाती है, आपकी कार कब मैन्युफैक्चर हुई थी, और तभी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वो कीमत मिलती है। लेकिन अगर आपकी कार पुराने ईयर की बनी हुई है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो अगर आप 2-3 साल के लिए बाय करने वाले हैं कार, तो आप नए ईयर में ही जाके बाय करें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको वो कार भी मैन्युफैक्चरिंग नए ईयर की होनी चाहिए, नए ईयर में आपकी परचेज़ होनी चाहिए, तभी आपको रीसेल में वो बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप कार नए साल में बाय करें, लेकिन पुराने ईयर की मैन्युफैक्चरिंग की कार बाय करें, तो डीलर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ है पिछले साल का, उसे सब कुछ वो क्लियर करना है। और नए साल आने के बाद मान लो आप फ़ेब में जाते हैं, मार्च में जाते हैं, मार्च में आप कार बाय करते हैं, तो उनके पास कुछ कार्स ऐसी रह जाती हैं जो पुराने ईयर की होती हैं, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। मेरी मानिए, कम से कम आपको छोटी मोटी कार्स पे भी 70 से 80 हज़ार का डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। लेकिन वो तभी होगा
अगर उनके पास ऐसी कार कोई बची हुई है। नहीं बची हुई है तो आपको कार न्यू ईयर के जो भी रेट है उन्हीं रेट के अकॉर्डिंगली ही आपको कार मिलेगी। तो यही है पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप कार कितने टर्म के लिए बाय कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो कार को दिसंबर में ही परचेज कर लीजिए विद ऑल द डिस्काउंट्स। जो डिस्काउंट डीलर दे रहे हैं मैं कहूँगा कि उसके ऊपर भी उनसे और निगोशिएट करिए, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कार शॉर्ट टर्म के लिए लेने वाले हैं तो कार को नेक्स्ट ईयर में ही बाय करिए, तभी आपको रीसेल के बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ आपकी कार के जो डिप्रिसिएशन होता है वो ईयर ऑन, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही है मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए दिसंबर या फिर न्यू ईयर में कार बाय करते टाइम। तो मुझे लगा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे आप सब के सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, लोग कार बाय करने की सोचेंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको नमस्कार इंडिया पर ऐसे ही कार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।